जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आकाश लामा जी बिना चार्ज को छुटकाने के नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि आकाश लामा ही जेल डलवाए हैं बिना चार्ज को, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इस वक्त माननीय आकाश लामा जी बंदे जी के साथ में व्यवहार न्यायालय गया में पहुंचे हुए हैं। अच्छा, सभी लोग मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं कि चोर लामा जी और पैसे लेके भाग गए, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि चोर लोग तो पुलिस से भागते हैं, प्रशासन से भागते हैं, लेकिन आप लोग हर बार न्यायालय आ रहे हैं, तो क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोग तो महाबोधि विहार के बोधगया टेम्पल एक्ट को लेकर के जो धरना पे बैठे थे, तो बिना अनुमति धरना नाम से हम लोगों पर एफआईआर हुए हैं। अभी 3 महीने से 4-5 बार तो हम इधर आए हुए हैं। कोई बात नहीं, हम लोगों की न्याय की लड़ाई है, प्रशासन से हम भागने वालों में तो क्या आता है, कब तक चलेगा ये? अभी जब तक के बुलाएंगे ना प्रशासन के लोग, कब तक आते रहेंगे, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। लामा जी से मैं पूछना चाहूँगा, अभी आप दौरे पर थे, कानपुर गए, उसके बाद भोपाल, फिर रायपुर आप गए, उसके बाद सीधा कोर्ट, तो क्या कहना चाहिए? मैंने देखा, मैंने मुंबई में देखा, रायपुर में देखा, भोपाल में देखा, अगला फिर मेरा ट्रिप है कई अन्य जगह में है, जा रहे हैं, लोगों को सारे असलियत क्या है। तो देखिए, लांछना लगाने से इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सोल्यूशन के लिए बैठना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने अपना, चूँकि मैं बाहर था और कोर्ट में आज केस था, तो अपना प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष को भेजे, जम्बू लामा जी को, और चीफ एडवाइजर AK जिम्बा जी को भेजे, कल गए थे, तो उन पर कुछ दुर्व्यवहार की गई थी। तो पहले से इंटेंशन अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और हम, मैं आपको बता दूँ, बीती एक नीरज होकर रहेगा, 2-3 महीने पहले। आपका ये केस किस मामला में रहा था? ये FIR था, ये 3 महीने पहले ही, जब हम लोग वहाँ गोलंबर में बैठे थे, उसके मतलब हम लोग परमिशन नहीं लेके बैठा, उसके ऊपर हम 3 ऊपर था, मेरे ऊपर, प्रकाश महावीर के ऊपर और KK बॉल के ऊपर कानूनी लड़ाई है। देखिए, हम चैलेंज कर सकते थे सरकार को चैलेंज करके ऊपर तक कुछ कर सकते थे, लेकिन उससे हल होने वाला नहीं है। शांति संवैधानिक प्रकार से ही हम लोग जीतेंगे। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे हम कि किस मामले में लामा सर का केस है? तो महाबोधि विहार का जो मामला है जी, संदर्भ में भिक्षुगण धरना पर बैठे हुए थे। सरकार के इशारे पर बोधगया थाना के पुलिस कर्मियों ने इनके ऊपर मुकदमा किया है और कई मुकदमा किया है। उसमें एक मुकदमे की आज जो है यहाँ पर उपस्थिति थी, बोधगया से तमाम भिक्षुगण और कई भिक्षु यहाँ उपस्थित हुए। अगली तारीख निर्धारित हो गई है और इस तरह से तारीख पे तारीख बढ़ते जा रही है, लेकिन ये जज और न्यायपालिका में बैठे हुए लोग इनको जो है किसी प्रकार का साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, इनके मुकदमे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि तारीख दे रहे हैं और ये तमाम जो शांति के रूप में इनको परेशान करने का काम किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और आज ये लोग उपस्थित हुए हैं, अगले तारीख को भी हम उपस्थित होंगे और जब तक हमको न्यायालय बुलाएगी लोग आते रहेंगे, जब तक ये लोग परेशान करेंगे चाहते हैं करे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम DCF को रद्द कराते हैं जो है दम लेंगे। ऐसा दुनिया के लोगों का इनका साथ का मतलब उनको प्राप्त है। एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे वकील साहब कि माननीय आकाश लामा का सारा केस आप देखते हैं, बिना चार्ज के बारे में आकाश लामा जी कुछ चर्चा की है कि नहीं आपसे? बिना चार्ज के केस में आकाश लामा जी और भी उनके साथ रहने वाले दूसरे वरिष्ठ उन्होंने काफी जो है रिक्वेस्ट किया, बातें कही, जानकारी दिया, लेकिन उनका जो है सोच और उनका विचार जो है नहीं खा पा रहा है, इसलिए अभी कोई दूसरे वक्ता उनके मुकदमा को आप अपने स्तर से बात किए थे उस मामले में? हाँ, मैंने मेरे ही पास सर्वप्रथम और सारे विद्यार्थी जो बीनाचार्य जी के साथ में है, मेरे पास न्यायालय में आए थे, में उनको बैठने का स्थान दिया गया था और मैंने ही जेल पर बीनाचार्य जी को वकालतनामा भेजा था, सारे FIR तैयार किए थे, सारा पेपर भी तैयार हुआ था, लेकिन कुछ बातें ऐसे आ गई जिसकी वजह से वो लोग जो है हमारे पास से चले गए। शायद उनको हमसे बड़े अधिवक्ता या कोई उनका जो ऐसा अधिवक्ता जिसके साथ उनका मेल जो रहा है चाहते थे और वो चले गए, सारा फाइल ले लिए हैं, हमारे पास उनके संदर्भ में कोई पेपर, कोई कागज, कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन जिस मुकदमे को उन्होंने फाइल किया है उसको पावर में नहीं है, देखा जाता है। धन्यवाद।
आज जो है और इसके बाद पहले भी दिनाचार्य जी और इनके सभी भिक्षुगणों ने अनुरोध किया कि दिनाचार्य के केस आप देखिए, लेकिन मेरे पास कोई कागज नहीं है, कोई पेपर नहीं है। यदि हमको उपलब्ध कराया जाता है तो हम इसको विचार करें। अच्छा, अंत में आपसे जानना चाहेंगे वकील साहब कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आकाश लामा जी बिना चार्ज को छुटकाने के नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि आकाश लामा ही जेल डलवाए हैं बिना चार्ज को, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति किसी पर भी आरोप लगा सकता है, लेकिन उनके पास अगर कोई सबूत है तो प्रस्तुत करें। इस संदर्भ में हमको ज्यादा नहीं। चलिए, धन्यवाद सर।